नमस्कार दोस्तों, भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई हुए जातिवाद का शिकार। अब दलित, आदिवासियों और पिछड़ों का क्या औकात है। दलितों और पिछड़ों, अब भी गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बेशक तुम हिंदू हो, लेकिन उससे पहले तुम दलित हो और पिछड़ी हो और पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हो। दरअसल खबर क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद चीफ जस्टिस बी आर गवई पहली बार कल मुंबई गए थे। प्रोटोकॉल के तहत महाराष्ट्र के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और मुंबई पुलिस कमिश्नर उन्हें रिसीव करने आने थे, लेकिन किसी ने नहीं आए। बॉम्बे हाईकोर्ट बार काउंसिल के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने कहा कि छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि चीफ जस्टिस दलित समुदाय से हैं, इसलिए प्रोटोकॉल को अहमियत नहीं दी गई। डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी तीनों सवर्ण हैं, जो किसी नीच जाति यानी दलित के सामने नहीं झुकते। लेकिन जब देश की बात आती है तो क्या फायदा, देश में इतने ऊंचे जाति के लोग होते हुए भी और उनके सारे देवी देवता होते हुए भी देश की यह हालत है कि हम विश्व गुरु नहीं बन पा रहे हैं या देश विकसित नहीं हो पाया है। आखिर क्या रीजन हो सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्योंकि अमेरिका की कुल जनसंख्या लगभग 34 करोड़ है और भारत में देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। मान लीजिए एक देवता कम से कम 2 आदमी के बराबर तो काम कर ही सकता है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तो 18 से 20 घंटा काम प्रतिदिन करते हैं, तब जाके हमें बड़ी मुश्किल से 5 किलो अनाज मिल पा रहा है। देखा जाए तो कम काम करने वालों की कुल संख्या देवता 33 करोड़ प्लस 2 से गुना करेंगे तो 66 करोड़ और मोदी जी है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि राम जी का प्राण आए आज 1 से 1.5 साल पूरा होने पर है, तो जाने दीजिए उसको, अभी राम जी कमा नहीं सकेंगे। तो भारत में कमाने वालों की संख्या 2 गुना होने के बावजूद किसी क्षेत्र में अमेरिका का बराबर हम नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि हमारे देश में समस्याओं की कमी तो है नहीं। बेरोजगार की भरमार है, महंगाई के सामने भारतीयों का हार है, ना ही ढंग का एजुकेशन है, हेल्थ केयर के बारे में ना ही बात करें तो ही बेहतर है। और ये सब एक ही चीज के कारण ऐसा हो रहा है कि हम नेता को, मंत्री को, सांसद को या विधायक को माए बाप समझने लगते हैं। उनको अपने क्षेत्र की विकास पर योजनाओं के अनुसार काम करने के बजाय उनके तलवे चाटने में हम लगे हैं, या तो उनका जूता या चप्पल उठाने में लगे हैं। जबकि हर जगह समस्याएं हैं, सड़क पे गड्ढे हैं, गोदी मीडिया में गड्ढे हैं, सत्ता में बड़े बड़े गड्ढे बैठे हुए हैं, और हमें नफरत के गड्ढे में भी ये सारे लोग ढकेल भी रहे हैं। इंसाफ के नाम पर तारीख पर तारीख मिलेगी, और अगर अच्छे दिन के बारे में आपने पूछ लिया तो आपको एंटी नेशनल या देशद्रोही बोलकर बेइज्जत किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम कम भी हो सकते हैं, ये तब हमें पता चलता है जब कोई इलेक्शंस होते हैं। प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर, इनको ना मीडिया से डर लगता है, ना विपक्ष से डर लगता है, और ना ही हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डर लगता है। डर तो बस उन्हें एक ही चीज से लगता है, आपका और हमारा वोट से। जो अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, बार बार इलेक्शंस जो हो रहे हैं, बस उसी के चलते सरकार कभी कभी भूल भाल कर और थोड़ी सी पूंजीपतियों को छोड़कर आपके और हमारे भलाई के बारे में सोच लेती है। अपनी जेब छोड़कर कभी कभी आपके और हमारे जेब की खासा हालत के बारे में सरकार इलेक्शंस की वजह से सोचती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चले तो आपकी ये वोट की शक्ति इलेक्शंस के शक्ति कई गुना कम कर सकती है। क्योंकि एक ऐसा भी वक्त आता है जब आपकी थोड़ी सी इज्जत होती है, जब देश के माननीय मंत्री, सांसद, विधायक आपको दर्शन देते हैं, चुनाव से पहले नई स्कीम्स लॉन्च करती है, अचानक से नेतागण को सरकारी नौकरी बोलकर कोई चीज याद आती है, कामकाज क्या होती है तब उन्हें मालूम होता है, उन्हें तब समझ में आता है ऑफिस जाना क्या होता है जब इलेक्शंस होते हैं, और लोगों से मिलना क्या होता है तब उन्हें समझ में आता है। डीजल पेट्रोल के दाम भी कम हो सकते हैं, ये सब उन्हें तब पता चलता है जब इलेक्शंस होते हैं। जातिवाद का समाधान सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए। सामाजिक स्तर पर लोगों को जातिवाद के बारे में जागरूक करना और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। राजनीतिक स्तर पर जातिवादी नीतियों को खत्म करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना आवश्यक है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।